कल हमने पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं वो सीखा। आज हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे इफ सेंटेंसेस आर विद WH वर्ड क्वेश्चन। यदि सेंटेंसेस वो इंट्रोगेटिव थे, ये WH वर्ड क्वेश्चन सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनाते हैं वो भी देखें। तो एक तरफ एक्टिव, सेकंड साइड पैसिव वॉइस। WH वर्ड का मतलब होता है कि WH वर्ड स्टार्टिंग में हो, ताई है, वाई, वेयर, वैन, ये सब WH वर्ड होते हैं। हमने जब बेसिक पढ़ाया था टेंस, उस समय इसकी अच्छी जानकारी आप लोगों को मिली थी, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा WH वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस है। ये पता चल ही रहा होगा। व्हेन डू आई स्कोल्ड यू, उसके बाद वेयर डिड यू राइट अ स्टोरी, थर्ड है हु द रामायण रोट। ये 3 सेंटेंसेस हैं। इसको हम लोग पैसिव भी करेंगे। तो WH वर्ड है, देखिए WH वर्ड में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है WH वर्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का WH वर्ड है ना, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ा अलग सा WH वर्ड है। कभी कभी इस तरह से भी होता है WH वर्ड स्टार्टिंग में। तो चलिए हम लोग देखें, लिखते हैं कि इन द अबव सेंटेंसेस ऑफ एक्टिव वॉइस, सेम लैंग्वेज लिखें। लैंग्वेज के चक्कर में ज़्यादा नहीं फंसना, ज़्यादा समझना। In the above sentences, we have seen that sentences are with WH word. Sentences किसके साथ है? WH word के साथ। इसको लिख लेना। To change this into passive voice, we follow. नहीं, to change this into passive voice, we follow the rule of interrogative, and then put WH word at the starting of the sentence. मतलब क्या हो गया कि हमने लास्ट क्लास में बताया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे करते हैं। तो एक्टिव से पैसिव करने में आपने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉलो करते हुए बना लेंगे। उसके बाद स्टार्टिंग में WH वर्ड जो है वाई, वेयर, वैन, उसको रख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ तक तो इंट्रोगेटिव, अगर वेयर को हटा दे तो डिड यू राइट ए स्टोरी, मतलब डिड से लेके स्टोरी तक, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। यानी WH वर्ड सेंटेंस कैसे बना, WH से अगर इसको हटा दें तो इतना तो बन ही जाएगा आप लोगों से, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव कैसे बनाते हैं, है ना, कल जो एक्सप्लेन किया था। उसके बाद ये भी बन ही जाएगा। यहाँ तक क्या करेंगे, इतना बना लेंगे और उसके बाद वैन को लास्ट में रख देंगे, स्टार्टिंग में रख देंगे लास्ट में। जैसे आप देखें, इसको वैन को अपने ही जगह छोड़ते हैं, रखते हैं स्टार्टिंग में। देखिए जैसे हमने बनाया तो इसको वैन को स्टार्टिंग में रख दिया। अब इतना को पैसिव बनाना कल हमने सिखाया था, डू आई स्कॉल्ड यू। फॉर्मूला आपको याद होगा। तो यू स्टार्टिंग में हो जाएगा और डू या डज के बदले इज लिखा, इज या एम या आर लिखते हैं, तो आर यहाँ लिख देंगे। डू के बदले आर यू स्कॉल्डेड बाई मी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो उधर चला जाता है। ये फॉर्मूला आपको इंट्रोगेटिव से मिलेगा, इतना जो बनाया है तो आपने देख लिया होगा। इसी तरह इसको स्टार्टिंग में लिख देंगे और इतना आपको बनाना आता है इंट्रोगेटिव से। अगर आपने नहीं देखा तो इंट्रोगेटिव का देख लेंगे। तो इतना हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया, इसको कुछ नहीं करना, सीधे स्टार्टिंग में लिख देना और इतना का बना लेना। इतना का फॉर्मूला हमने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने, बना दिया, उसको सामने रख दिया, है ना। इसी तरह इसको भी, इसमें ना अगर WH वर्ड में प्रीपोजिशन है, बाय लगाना पड़ता है, वो स्टार्टिंग में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे बाय, स्टार्टिंग में ही बाय। किसी भी WH वर्ड में अगर प्रीपोजिशन हो सेंटेंस में तो स्टार्टिंग में या लास्ट में लिखा जाता है। तो स्टार्टिंग में लिख दिया। यहाँ होम लिखा हुआ है, होम के बदले यहाँ हो, ये थोड़ा सा आता है। चलिए, तो इसमें हम आशा है कि समझ में आया, नहीं आएगा तो पूछना। चलिए, तो WH वर्ड देखा। अब आगे देखते हैं, इस तरह से टेंस के सभी टेंस देखे, उसके बाद इंट्रोगेटिव देखा टेंस के इसमें
टर्म में, उसका WH वर्ड देखा। अब आगे बढ़ते हुए पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब सेंटेंस, वैसे सेंटेंस का पैसिव आप सीखेंगे जो मॉडल वर्ब के साथ हो। मॉडल वर्ब तो कैन, कुड, मे, इस सब के साथ। तो एक तरफ एक्टिव वॉइस, दूसरी तरफ पैसिव वॉइस, जैसे करते आ रहे थे। और एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस ये हैं, आई कैन राइट ए स्टोरी, यहाँ कैन है ना, यू मे ईट ए मैंगो, नेक्स्ट ही कुड सेव यू। ये लिख लिया। अब लिख लेते हैं कि इन द above sentences of active voice we have seen sentences are with modal verb। यहाँ से कुछ नहीं करना आपको, यहाँ लिखना हमने लिखा नहीं था, इसलिए इसको हम करेंगे। In the above sentences we have seen sentences are with modal verb। इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम नीचे के फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। तो लिख लेते हैं, to change it into passive voice we follow following हम नीचे को फॉलो करते हैं। कौन सा? तो ये। अच्छा, ये सब तो मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। हम लिखवाते थे ना, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ ये सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस, मतलब ये सब जो है पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस हैं ये सब किस फॉर्म में लिखे गए हैं? देखिए, सब्जेक्ट है तब मॉडल वर्ब है, तब V1 है, तब ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मॉडल वर्ब, कोई भी मॉडल वर्ब, मे हो, कुड हो, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, ये इस फॉर्म में है। अब इनको किस में चेंज करना है? इनको चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया। लो, ये किसके फॉर्म में है? तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस B प्लस B3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट, तब जो भी मॉडल वर्ब हो, मे हो, कुड हो, माइट हो, जो भी हो, उसका B, तब V3 प्लस बाय, तब सब्जेक्ट और फुल स्टॉप है। करते हैं ऊपर। ये है, जैसे ये सेंटेंस हो, आई कुड राइट ए स्टोरी, तो ए स्टोरी कुड, ये कैन है, और बी लिखना है। ये मॉडल वर्ब का जो फॉर्मूला नीचे उसको हम फॉलो कर रहे हैं। बाय मी इधर आ गया, आई इधर आ जाएगा तो मी हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। ए स्टोरी कैन बी रिटन बाय मी। इसको भी इसी तरह कर लेना, इसको भी। ये देखिए, ही कुड सेव हिम, तो हिम इधर आ गया, ही कुड बी सेव्ड बाय हिम। चलिए यू वाला भी बना दें। यू नहीं, मैंगो पहले लिखना है, ए मैंगो। ए मैंगो में, उसका बी फॉर्मूला में है, देख लीजिए, मी बी ईटन बाय यू। ये हो गया इसका आंसर। फॉर्मूला को हम लोग फॉलो कर रहे हैं।
उसके बाद ही कुड सेव हिम, तो ये ही इधर चला आएगा और ये ही उधर चला गया, हिम हो जाएगा, तो ही कुड बी सेव्ड बाय हिम। ठीक है, तो हमने आज ये दोनों केसेस देखे, मॉडल वर्ब WH वर्ड और मॉडल। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे।